हेलो व्यूअर्स। आज फिर मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक मज़ेदार कहानी लेकर, जिसका नाम है आधा फूल और खजाने का नक्शा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें एक टीम है जिसका नाम है बदलीपुर की टीम आधा फूल। बदलीपुर उस गांव का नाम है और वहाँ एक टीम है जिस टीम का नाम है आधा फूल। तो इस टीम की जो पहली सदस्य है उनका नाम है किट्टी, जिनका उम्र है 16 साल। वह कक्षा 11वीं में पढ़ती है और उनका गुण है जोश भी है और होश भी है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अगला हमारी टीम की सदस्य है अदरक, जिनका उम्र है 15 साल। वह कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिए हैं और उनका गुण है एक नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। और हमारी आखिरी टीम की सदस्य, जो तीसरी टीम मेंबर कह सकते हैं, उनका नाम है तारा। उनका उम्र है 12 साल और वो कक्षा 7वीं में पढ़ती है। उनका गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तो देखते हैं इसमें ये तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो ये तीनों पहुंच जाते हैं वहां और उस केस को सुलझाने में लग जाते हैं। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और उस टीम का नाम है आधा फूल। तो एक दिन की बात है। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। सीमा ये लड़की है। सीमा से कागज का टुकड़ा टकराता है। सीमा उस कागज को खोलकर देखती है तो ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है। सीमा उस कागज़ के टुकड़ों को देखती है तो वो देखती है कि ये देखिए, ये कुछ नक्शे जैसा लग रहा है, मगर इसे देखकर समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट इसमें क्या है। वो कहती है चलो किट्टी से जाकर पूछती हूँ। वो किट्टी और आधा फूल के टीम के पास जाती है और वो खजाना किट्टी को दिखाती है। सीमा सीमा किट्टी से अपना वो कागज़ का टुकड़ा दिखाती है जो भी उसमें नक्शा बना हुआ था। किट्टी उसे देखकर बोलती है, ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। तारा कहती है, शायद मुझे पता है। क्या पता है? तो वो देखिए। तारा कहती है, मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूट कर कहीं छुपा दिया, कहीं भूल न जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है ये वही है। ये देख सकते हैं बच्चों, इसमें कुछ डाकुओं की चित्र बनी हुई है जो इन्होंने खजाना लूटा और फिर खजानों को उसमें छुपा दिया। चलिए आगे देखते हैं। किट्टी और तारा कहती है, तारा अब आएगा मजा, हम सब मिलकर खजाने ढूंढेंगे। तारा खुशी से कहती है, याहू। सीमा कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अदरक कहता, सीमा क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? सीमा कहती है, ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती है। घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती है लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई खाना जैसे काम ही करने चाहिए। ठीक है। सीमा कितनी सीमा और सीमा की मम्मी की एक झलक देखिए। सीमा कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो, लड़कियां घर पर ही रहकर सिलाई सीखती है, खाना बनाना सीखो। सीमा की मम्मी कहती है। अदरक, तो मैं तो अपने बटन खुद लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। किट्टी कहती है, मैं भी लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। सीमा, ये सब एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, चलिए पता करते हैं। जेंडर का मतलब होता है उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की हैं, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए और
क्या क्या काम करने चाहिए, आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का है या लड़की। ये नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच, ये रूढ़िवादी सोच को ही हम स्टेरियोटाइप कहते हैं, रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है समाज में एक मानक तय है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे लड़कियां घर की देखभाल करेगी और लड़के पैसे कमाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे स्टीरियोटाइप का मतलब। जेंडर का मतलब उस ये रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है। इस जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़की हैं या लड़के, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसी आपकी चाल चलन होनी चाहिए, आपसे क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाएगी समाज में। स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है, समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप की एक झलक देख सकते हैं कि यहाँ लड़कियां खाना बना रही है, लड़के टीवी देख रहे हैं क्योंकि ये काम लड़के का है। यहाँ देख सकते हैं कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लड़के वॉलीबॉल, क्या कह सकते हैं इस खेल को, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वो खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल है शायद। और ये लड़कियां सिलाई कर रही है और यहाँ लड़के बाइक चला रहे हैं और लड़कियां, एक लड़की बाल्टी भर बकेट रखी हुई है और एक लड़की कपड़े सुखा रही है। ये दिखा रहा है कि मतलब लड़के लड़कियां में जो भेदभाव किया जाता है उनके पुराने रूढ़िवादी सोच के तहत। यहाँ क्या कह रहे हैं, अदरक कहता है लेकिन लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती है। तुम लड़कों की तरह दोनों पाँव से चल सकती हो। हाँ चल सकती हूँ, सीमा कहती है। तो किट्टी कहती है तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। सीमा सोच में पड़ गई। यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वो हाथ पाँव वही दिल वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। सीमा कहती है बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती है। कहा ना जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़कियां जो होती है बस घर का काम करे, बाहर ना जाए, मत खेलो। अब वही बातें तुमसे कह रही है। चलो जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ देते हैं। अब हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। किट्टी, मैं समझ गई, सीमा कहती है। अब हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। अब ये सदस्यों के साथ सीमा भी शामिल हो गई है। तो देखिए अब आगे क्या होने वाला है। ये देखिए ये नक्शा है। ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। ठीक है, फिर बच्चे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई आती है। अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे, हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। किट्टी कहती है मेरे पास एक तरकीब है। सीमा कहती है तरकीब, किट्टी बताओ कैसे पार करेंगे। इन जोरों से लटक कर, देखिए इस प्रकार ये सर से पार कर रही है। एक एक कर चारों लटक कर खाई को पार कर लेते। वाह क्या तरकीब है तुम्हारे पास। चलते चलते तीनों खंडहर के पास पहुंच जाते। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। ये देखिए खंडहर, नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में है। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं अंदर नहीं जाऊंगा।
ये देखिए सीमा क्या कहती, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। अदरक कहता है, अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है सीमा, तुम कर पाओगी? अदरक कहता है। सीमा कहती है, तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए, सोच रहे हो लड़की हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना हो, मैं कर लूंगी। चलिए, सीमा अंदर जाती है और पत्थर हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। अब देखिए खजाना मिल गया, ये रहा खजाना, मिल गया खजाना इन लोगों को। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है तो सब खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है, टीवी पर समाचार में भी आता है, लड़कियां वो सब कर सकती है जो लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा सीमा कहती है। अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने यह कर दिखाया। किट्टी के पापा कहते हैं, पापा LLDB, लड़का दोनों बराबर है, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। LLDB का मतलब क्या होता है? लड़की लड़का दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर के अनुसार क्या बताने की कोशिश किया है, लड़की भी वॉलीबॉल खेल सकती है, लड़का भी बच्चे को संभाल सकता है, लड़कियां फ्लाइट में भी पायलट भी बन सकती है और लड़का कुकिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये छोटा सा स्टोरी आपको कैसा लगा और इस कहानी से आपने क्या सीखा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को लाइक सब शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड बाय।